हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैनिया बाय अल्तमश। गाइस, आज के डेट में हम कुछ खास क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सामने इस प्रकार दिया हुआ है। अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। गाइस, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हमने मान लिया कोई एक सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल में कोई एक कॉर्ड खींचा हुआ है, दिस इज सेंटर। और हम लोग मान सकते हैं तो ये अपने आप में जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये अपने आप में किस टाइप का होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये अपने आप में माइनर सेगमेंट है। और जस्ट इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो पूरा इतना जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट होता है। तो नीचे वाला जो इस कॉर्ड के जो नीचे पार्ट में जो है ये अपने आप में माइनर सेगमेंट है, और इस कॉर्ड के जो ऊपर वाले पार्ट में था ये अपने आप में क्या था, मेजर सेगमेंट था। अगर इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं, इस सर्कल के अंदर अगर हम लोग देख लिए तो 10 सेंटीमीटर ये भी रेडियस दे रखा है और 10 सेंटीमीटर यहाँ भी आपका रेडियस दे रखा है। और हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर उनकी दो साइड आपस में बराबर होती है तो उनका बेस एंगल भी आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर हम लोग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अगर फॉलो करें तो ये 60 डिग्री दे रखा है, इसको अगर मैंने एक्स मान लिया और इसको भी मैंने अगर एक्स मान लिया तो इन तीनों का ही एडिशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री होगा। ओके, इसका मतलब ये है कि 60, इसका मतलब ये है कि 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 60 को लाके यहाँ पे अगर माइनस कर लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन एक्स की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो 60 डिग्री निकल के आएगी। इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री आपका यहाँ का भी आंसर होगा और 60 डिग्री आपका यहाँ का भी आंसर होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल अपने आप में 60-60-60 परफॉर्म कर रहा है। और हमें ये भी बात पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर 60-60 डिग्री फॉलो करते हैं तो वो अपने आप में वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या, तो हम लोगों को पता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइड 10 दे रखिए, तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 100 होता है। अब बस इसको कट कर ले सकते हैं आप, 2 2 50 अगेन 2 से इसको कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 225 जो। तो इसका आंसर निकल के आता है 25√3। तो इसका आंसर जो निकल के आया 25√3, मैंने यहाँ पे उसके आंसर को यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम लोग ये देख लें कि हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, और शेडेड रीजन निकाल हम तभी सकते हैं जब हम किसी सेक्टर में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर लें, तो हमारा ये शेडेड पोर्शन जो है वो निकल के आ जाएगा। आइए गाइस, सेक्टर समझते हैं। सेक्टर होता क्या है, तो किसी सर्कल के अंदर अगर कोई सेंटर है, सेंटर से कोई दो रेडियस अगर इसके सरकमफ्रेंस को टच कर रही होती है तो उसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। मतलब कि ये अपने आप में ये सेक्टर वाला पार्ट है। ये अपने आप में कौन सा पार्ट है, तो सेक्टर वाला पार्ट है। तो ये सेक्टर वाला जो पार्ट, ये सेंटर से हमेशा होके आएंगे, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा सेंटर मान लिया और इस सेंटर से ये होके ये सब ये अपने आप में ये सेक्टर वाला पार्ट है। और इस सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये अपने आप में माइनर सेक्टर है, जबकि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये अपने आप में किस टाइप का सेक्टर है, तो ये हमारा मेजर सेक्टर है। ओके गाइज, एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है पाई आर अपॉन में 360 डिग्री। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7 या 3.14, जो भी आपको रखना हो रख सकते हैं आप। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे लोग यार रख लेते हैं 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कितनी है, तो रेडियस हमारी 10 है, तो 10 इंटू 10 100 होता है। इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, अपॉन में 360। तो हम लोग यहाँ से इसको कट आउट कर लेते हैं, 66 और यहाँ से लेके चल जाते हैं 2 3 250 और फाइनली हमारा यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा। अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन कर ले तो कुछ नियर अबाउट इसका आंसर आने वाला है, इसका गाइज नियर अबाउट इसका आंसर आ जाएगा 52 पॉइंट समथिंग में इसका आंसर आ सकता है। तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं 52 पॉइंट मान लो 3 इसका आंसर आता है। ओके, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया हुआ है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैंने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, तो अभी अभी जस्ट निकल के आया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारा जो निकल के आया हुआ है वो है 25
√3। तो 25 √3 में अगर हम लोग √3 की वैल्यू अगर रख लेते हैं तो 25 इंटू 1.73 अगर मैंने रख लिया तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप से होगा 43.25। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं 52.3 में से 43.25 को माइनस कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को उठा के अगर माइनस कर लेते हैं तो हमारा कुछ इस टाइप से आंसर आएगा 9.25। 9.25 अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो आंसर हमारा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। ओके गाइज, सॉरी गाइज 9.25 नहीं 9.05 आना चाहिए। 9.05 ये इसका आंसर हो जाएगा। 9.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द गिवन फिगर ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इफ ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है गाइज। ये कोई इस रीजन का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये शेप किस टाइप का है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये अपने आप एक क्वाड्रेंट फाइंड कर रहा है। क्वाड्रेंट एक्चुअल में होता क्या है तो हम लोग ये बोल सकते हैं किसी सर्कल का 1/4 पार्ट होता है उसी क्वाड्रेंट बोलते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर है और ये इस सर्कल को अगर हमने 4 बराबर हिस्सों में अगर बांट दिया है तो ये जो पार्ट एक निकल के आता है यही अपने आप में एक क्वाड्रेंट होता है। ये पार्ट अपने आप में क्या है क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट इसको भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट इनको भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट ये भी हो जाएगा और क्वाड्रेंट आपका ये भी हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट इज़ द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस फाइंड करना है कि इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हम लोग निकालें कैसे। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लें अगर कि क्वाड्रेंट का एरिया अगर हमने निकाल लिया, सपोज करिए इस पूरे एरिया को अगर हमने निकाल लिया और इस पूरे एरिया में से अगर मैंने ट्राइंगल के एरिया को अगर माइनस कर लिया तो जो भी निकल के आएगा वो अपने आप में ये निकल के आ जाएगा इसके ऊपर वाला एरिया, वही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो फाइनली सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है। तो अगर हम लोग ये देख लें कि एरिया ऑफ स्क्वायर ये सॉरी एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, और क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो इसी का 1/4 होता है। तो हमने चुपचाप ला के 1/4 से आगे मल्टीप्लाई करा देना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होगा वो 1/4 πr² हो जाएगा। ओके गाइज, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो 1/4 पेंसिल 1/4 इंटू πr²। पाई की वैल्यू कितनी है तो 22/7 हम लोग रख लेते हैं और इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है 3.5। तो 3.5 को हम लोग 35/10 भी तो ले सकते हैं। तो 35/10 इंटू 35/10 πr² थीटा अपॉन में। तो फाइनली हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लें तो आंसर क्या निकल के आएगा sin 5 जो 35, 5 2 10, 2 से इसको लेकर चल जाते हैं 11 टाइम में, 11 टाइम में। तो कुछ और बचा, हाँ 5 5 जो लेके चल जाते हैं, सॉरी 5 7 जो हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ 5 2 जो। तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, ऊपर से मिलता है 11 इंटू 7 और नीचे आपको मिलता है 4 इंटू 2। दैट मीन्स 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है। कितना है 77/8। ओके, अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर हम लोग देख लें तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में उसका अगर एरिया निकालना चाहें हम लोग तो उसका एरिया निकालते हैं हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं इसको। ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा हमारा। तो 1/2 एक सेकेंड, और क्वेश्चन में ये भी दिया जा चुका है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपकी 3.5 है, ये जो 3.5 जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक है और ये जो हाइट दे रखी है ये 2 दे रखी है। इसका मतलब ये अपने आप में बेस का काम कर जाएगा और ये अपने आप में हाइट का काम कर जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा। ओके, तो 1/2 तो 1/2 ही लिख लेंगे और बेस हमारा 3.5 है तो 3.5 को 35/10 लिख लीजिए और हाइट हमारी कितनी है 2 है। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसे इसमें ला के डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर कितना निकल के आता है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लेना होगा। ठीक है, तो आइए गैस हम लोग माइनस कर लेते हैं। अगर 77/8 माइनस का 3.5, अगर मैं इसको अगर डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ सकता है 9.25, 9.625 सॉरी 625 माइनस का 3.5। अगर इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा
तो आंसर आई होप 6.125 यही निकल के आएगा और यही एरिया ऑफ शेडेड रीजन है 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, ये जितने भी क्वेश्चन आज की डेट में मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे 2022 में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अभी 2023 वाले एग्ज़ाम में आने की पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी है, आ सकता है क्वेश्चन। तो आप इनको बेहतर तरीके से करके जाए घर से, काफ़ी बेटर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ज़रा आप दिमाग लगाइए कि आखिर इसमें गिवन क्या है। हम लोग अगर अच्छे से देखें तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं दूसरे मार्क को ले लेता हूँ, दूसरे कलर्स को फाइंड कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये अपने आप में देख सकते हैं आप, ये अपने आप में ये जो दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि इनकी 4 और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आपको फाइंड करना हो कि कैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं इसको बोल पा रहा हूँ, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी सेम सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से ऐसे बना लो, आपकी मर्ज़ी है कि आप इस कोने से यहाँ पे बना लो, आपकी मर्ज़ी है आप कहीं भी बना लो। किसी भी सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। ये कंसेप्ट है, ये एक थ्योरम है, इसको आपको माइंड में रखना भी है। तो ये अगर मैं इसको देख लूँ तो ये अपने आप में एक सेमी सर्कल है कि नहीं है, तो ये सेमी सर्कल है अपने आप में। और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है 3 और 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कहीं ना कहीं ये हाइपोटेन्यूज तो है, 90 के सामने हमेशा हाइपो होता है। और ये 3 दिया, ये 4 दिया, तो इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट होता है हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 रूट कर लेंगे तो 5। तो ये फाइनली ये BC की जो लेंथ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। अब जरा यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि 1 सेकेंड मैं इसको कुछ साफ कर देता हूँ पहले। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC अपने आप में, ये अपने आप में एक डायमीटर है। AC को अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक डायमीटर काम कर जाएगी। 1 सेकेंड, हाँ, AC अपने आप में एक डायमीटर काम कर जाएगा। इस डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ तो ये अब कंप्लीट अपने आप में एक एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लेता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ, मैं कंप्लीट निकाल लेता हूँ ना। अभी हमको आपको शेडेड रीजन देखना ही नहीं है कि हमें शेडेड रीजन निकालना है। सबसे पहले आप फाइंड ये करने की कोशिश कीजिए कि हम इस कंप्लीट सेमी सर्कल को निकाल लें, ठीक है। उसके बाद हमें इसको डायमीटर मान के इसको निकाल लेना है, ठीक है। डायमीटर अगर इसका 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3.5। अगर इसका डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इसको भी निकाल लेना है। कंप्लीट इन दोनों का एरिया निकाल लिया तो आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसका भी एरिया निकाल लेंगे हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो फाइनली आपने इस पूरे फिगर का ही एरिया निकाल लिया है, आपने इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया। तो ज़रा दिमाग लगाइए कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से फिगर है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। अपने आप ये फिगर बना रखा है इन्होंने। इस पूरे फिगर से अगर मैं इस पूरे फिगर से अगर इस पूरे पार्ट को अगर निकाल लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, मतलब कि ये जो हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग जो हमारे ये सेमी सर्कल बना हुआ है इसको अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो बचा हुआ जो पार्ट है हमारा वो ये ब्लैक रीजन है और ये ब्लैक रीजन है, वही हमसे पूछ रहा है, वही हमको निकालना है। तो फाइनली हमको करना क्या है, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये वाला निकाल लेंगे, उसके बाद हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल इसको निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। इन तीनों को पहले निकाल के ऐड करते हैं, फिर हम बताएंगे क्या करते हैं। ओके ओके गाइस, गाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है क्या है, तो हमने बोल दिया कि अगर कंप्लीट सर्कल पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपार में 2। तो इसका अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह तो पाई रख लेंगे, आर की जगह हम लोग रख लेते हैं आर कितना है, अगर डायमीटर इनका 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस इनका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2। ओके, तो ये 2 से आपका एक 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका निकल के आता है 2 पाई। इनका एरिया निकल के आया 2 पाई। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं एरिया, इसका एरिया कितना निकल के आएगा, तो हम लोग सेम वही कंसेप्ट लगा लेंगे 1/2 इंटू, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई रख लेते हैं और आर का स्क्वायर मतलब क्या है, आर अगर रेडियस इनका 3 है, अगर इनका डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, दैट मीन्स 1.5। तो मैं 3/2 ही लिख लेता हूँ, 3/2 इंटू 3/2। तो आंसर फाइनली कितना हो जाएगा 9/8 पाई। तो यहाँ से जो इसका आंसर निकल के आएगा 9/8 पाई। तो 9/8 पाई। 1 सेकेंड, लगता है इरेजर का यूज़ करना पड़ेगा। इनका आंसर निकल के आया था 2 पाई और इनका आंसर निकल के आया है पूरा कंप्लीट जो है 9/8 पाई।
9/8 पाई। अब चलिए हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का काम कोई भी ले सकते हैं आप, बेस ये हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बेस को ले लेते हैं 3 और हाइट को ले लेते हैं 4। ठीक है, तो फाइनली अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो 2 हो जाएगा, 3 2 6, तो इनका आंसर निकल के आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपने तीनों को निकाल लिया है। ठीक है, अगर हम तीनों को उठा के ऐड कर लेंगे तो 6 + 2 पाई, 6 + 2 पाई और प्लस 9/8 पाई, है ना। इन सब उठा के ऐड कर लिया। अब सब में से अगर आपको माइनस कर लेना होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो भी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने इसको निकाला, जस्ट ये 5 है। आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं बी सी को डायमीटर मान के। अगर बी सी अगर 5 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू पाई को पाई रख लीजिए और ये कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 5/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 25/8 पाई। ये टोटल आके निकल के आ गया। तो हमें करना कुछ नहीं है, इन तीनों को जो आपने बारी बारी से जो निकाला था, इन तीनों में से आपको क्या करना है, इसको लाके माइनस कर लेना। बस इसको ही माइनस किया और आपका आंसर आ गया। इसका क्या निकाला था आपने, इसका निकाला था 2 पाई, इसका कितना आया था 9/8 पाई आया था, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल निकल के आया था वो क्या था 6 आया था। इन तीनों को उठा के ऐड कर लेते हैं और उसमें से जो भी आंसर आएगा उसका, उसमें से 25 पाई/8 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वही एरिया ऑफ शेयर्ड रीजन होगा, वही आपका आंसर होगा। ओके गाइज, आइए माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड कर दी है, या पाई की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं नोट डाउन कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 × 22/7 हो जाएगा। दैट मीन्स 44/7 यहाँ से निकल के आएगा, प्लस यहाँ से 9/8 पाई है, तो 9/8 × 22/7 अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ से कुछ आंसर निकल के हमारा आने वाला है 198/8 प्लस ये 6 हो गया। ओके, तो इसमें से ही हमको क्या करना है, माइनस करना है 25/8, या तो यहाँ पे भी हम लोग इस पाई की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो 25/8 तो माइनस कर लेंगे हम लोग किसको, तो 25/8 इंटू 22/7। मैंने इसको ही लाके माइनस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 22/7। तो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर जो आएगा फाइनली इस तरीके से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन जा रहा है। अगर हम इसको पाई के तरीके से ही अगर डील कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए हम उसको पाई के तरीके से ही कर लेते हैं। इस तरीके से काफ़ी ब्रॉड जा रहा है, कोई मतलब नहीं इतना ब्रॉड लगाने का। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 है। अगर मैं यहाँ पे 8 एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आएगा, 1 8 टाइम 8 × 16 पाई, अब प्लस का 9 पाई, प्लस का 9 पाई, और ये प्लस का 6 अलग कर दिया मैंने। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 69 25/8 प्लस का 6। तो ये पहले का आंसर, ये कंप्लीट का आंसर है। इनका इनका और इनका कंप्लीट का आंसर है। और जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने निकाला था एरिया ऑफ दिस पार्ट, तो ये भी था अपने आप में क्या था 25 पाई/8 था। ठीक है, लेकिन हमें इसको को क्या करना था, माइनस करना था। तो आइए माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो 25 पाई/8 को हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद हम लोग ये देखेंगे 25 पाई/8 भी यहाँ पे भी है, 25 पाई/8 यहाँ भी है, एक प्लस में है और दूसरा ये माइनस में है। तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद आंसर वो एक ही बचेगा, वो मिलेगा 6। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, सबसे पहले हमने इसका एरिया निकाल लिया, इनका एरिया निकाल लिया, और एक कंप्लीट का एरिया निकाल लिया। ठीक है, मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तीनों को उठा के ऐड कर दिया। जो आंसर आया है, हमने BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल को निकाला था, उसको लाके इसमें से माइनस कर लिया। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया वो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने वाला है शायद। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।